मैं रोज इस वेदना में मरता हूँ, जीता हूँ। रोज सवेरे उठता हूँ, फिर दिन भर इस वेदना में रहता हूँ। ये घटना बेगूसराय में रोज घट रही है किसी न किसी रूप में। मैंने आज भी डीएम से कहा है, एसपी से, एसपी साहेब, डीएम साहेब, मुझे न्याय दो। अगर न्याय नहीं दिया तो कह दो कि हम बेगूसराय छोड़ दें, हम चले जाएं किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, योगी के राज्य में चले जाएं, उत्तर प्रदेश। कहें योगी जी आप मुझे शरण दो, लेकिन मैं थका नहीं हूं, यही कहने आया हूं। प्रश्न है कि ये लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है कि मैं रिकवरी करके दूंगा। मैंने कहा 4 बेटी मेरी पीछे भी गायब हुई है, कहा उसका भी हम समीक्षा करेंगे। मैं सब्र रखूंगा, मैं थाने पर नहीं जाऊंगा। मैं अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो खातोपुर की घटना हो और बेटी भी गई और हमारे भाइयों को केस में भी नाम दे दे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। थाने पर हम अभी नहीं जाएंगे। अगर मुझे जाना होगा यहां से पैदल मार्च करके यहां से जाएंगे एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ। मैंने डीएम को फोन किया है कि डीएम साहब, एसपी साहब बता दीजिए हम अपने बहू बेटी को लेकर के हिंदू बेगूसराय से पलायन कर जाएं क्या। दूसरा मेरा आग्रह है, हम अपने बाल बच्चों में संस्कार और संस्कृति भी दें। आखिर क्या कारण है कि वो टारगेट करते हैं हमारे गरीब बेटियों को? क्या किस कारण से टारगेट करते हैं? मेरा आग्रह है कि हम अपने बहन से कहूंगा कि बच्चों में संस्कार और संस्कृति दें। आज हम कोई मंदिर में नहीं जाते, जब कोई ऐसी पर्व होता, त्योहार होता तो जाते, लेकिन आप देखें मुसलमान का एक एक बच्चा शुक्रवार को जाता मस्जिद की नहीं जाता? हम जाते हैं, आरती में भी नहीं जाते। धर्म से हम जितना दूर रहेंगे, हमारी बहन बैठी हुई है, इनके जवान, हमने धर्म को अपने बच्चों से छोड़ दिया है। हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि अगर ये नहीं लाया तब आगे हम आकर के आप ही के साथ तय करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं महेश रजक का मुंह देख रहा था, छोटे जी का मुंह देख रहा था, मुझे भी रोआठा आ रहा था। और हम आपके साथ हैं, हम सब्र से काम लेंगे, क्योंकि दूध का जला मट्ठा फूंक करके पीता है। अगर खातोपुर में भी दूसरे दिन धरना दिए, अगर हमारे विधायक धरना दिए, हमारे अध्यक्ष धरना दिए, हमारे अमरिंदर जी धरना दिए, हमारे सब लोग दिए, अगर वहां 20,000 50,000 हिंदू आ जाते तो थाने में, एसपी के अंदर, डीएम के अंदर ये होता भय कि हिंदू भी जाग गया। लेकिन हम समय पर नहीं जागते। कल 4 गो हिंदू को नाम दे देगा और सब कहते हो कहल जी बा केस में नाम दे दे छे, नहीं जा एखिन गिरिराज जी ताबेल कहता है कि नहीं कहता है? तो आप हमको जेल जाने दीजिए, हमको लड़ने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आपको हम पीछे रखेंगे। जब हम थक जाएंगे तब आकर के हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन मैं थका नहीं हूं,
जब तक गिरिराज जिंदा है तब तक मैं मेरे खून में जब तक एक कतरा भी है मैं आगे रहूंगा। खातोपुर की घटना नहीं घटने दूंगा। अगर जेल भी जाना होगा तो गिरिराज जाएगा पहले, लेकिन हम बेटी की उगाही करेंगे जैसे भी हो। क्यों कहा? मैंने कहा हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनको धर्म मालूम था। आज की बेटियों को हम धर्म से नहीं जोड़ते, आज के बेटों को धर्म से नहीं जोड़ते। इसलिए कोई बात नहीं, बीत गई वो बात गई। हम धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को धर्म भी सिखाएंगे, हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे भी। हम अपने बेटियों में बेटों में संस्कार और संस्कृति देंगे हिंदू का। और आपने मुझे वोट दिया है, मैं आपको थाने में केस में नहीं फंसने दूंगा। इसीलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। आप अगर थाने पर जाएंगे, इसमें से आपके नेता सबको जेल में डाल देगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरे बेगूसराय के हिंदुओं को जगा करके थाने पर ले जाऊंगा। ये काम है। पूरे बेगूसराय के हिंदुओं को जगा करके एसपी और डीएम के यहाँ ले जाऊंगा। लेकिन जब गिरिराज थक जाएगा तब। अभी गिरिराज थका नहीं है। और मैंने कहा मेरी वेदना है। आप मुझे वादा करें, नेता लोग अकेले में कोई कदम नहीं उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे हम सब मिलकर के उठाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत? उठाएंगे तो सब मिलके उठाएंगे कदम, अकेले नहीं उठाएंगे। इसीलिए मैं एसपी, डीएम, थानेदार सबके ऊपर भरोसा करता हूं। अगर तुमने मुझे न्याय नहीं दिया, ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद है। हमारी गरीब बेटियों को ठग करके, फुसला करके। सही कहा है गलत कहा है? पहले वाला जो ये खास करके परना पंचायत में ही क्यों 4 बेटियों को ले लिया गया? वो बेटी कहाँ है, किस हाल में है? प्रशासन ने सूद नहीं लिया। एसपी डीएम ने कहा है कि मैं आपकी बेटी आपके साथ कर दूंगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ जत्था बना करके मैं गांव-गांव घूमूंगा। आप ही लोगों को साथ गाड़ी पर बैठा करके कहूंगा साथ दो, या मुझे कह दो कि मैं अब बेगूसराय छोड़ दूं। यही लूंगा। पर मैं प्रशासन को भी कह देना चाहता हूं, अगल बगल जो सुन रहे हैं, ये मत सोचो कि हम थक गए हैं, हिंदू गरीब है तो क्या हुआ। लेकिन हम जब इकट्ठे हिंदू बनेंगे उस दिन कोई नहीं मुझे मेरी बात सुनने से, मेरी बात पर अमल करने से कोई भी नहीं रुकेगा। यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और आप मुझे बताओ खड़ा सब समर्थन से होने में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम पढ़ लेते हैं और हम आपके साथ हैं। हम सब से काम लेंगे, क्योंकि दूध का जला मट्ठा फूंक करके पीता है। किस कारण से टारगेट करते हैं? मेरा आग्रह है कि हम अपने बहन से कहूंगा, प्रार्थना करने आया। आप अगर थाने पर जाएंगे, इसमें से आपके नेता सबको जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर जरूरत, क्या ये सच है? केवल हो या नहीं में कहीं ये क्यों कहा? मैंने कहा हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनको मेरी वेदना है। मैं रोज इस वेदना में मरता हूँ, जीता हूँ। रोज सवेरे उठता हूँ, फिर दिन भर इस वेदना में रहता हूँ। ये घटना किस कारण से टारगेट करते हैं? मेरा आग्रह है
जाता मस्जिद की नहीं जाता, हम जाते हैं, आरती में भी नहीं जाते। अगर ज्ञान नहीं देगा संस्कार और संस्कृति भी में, आखिर हम मोहम्मद नाम नहीं बोलते। ये सब फंसा देता, सब अगर खाना पड़ जाता लड़ना नहीं होगा। आप सब तैयार रहिएगा, मैं गांव मुझे साथ दो, नहीं साथ देगा तो हम ही छोड़ दो। हमें सबके साथ दिया। चलो।